नेक्स्ट देखो पावर। तो अगर पावर की बात करें तो निकलती कैसे वो देख लेते हैं। तो मान लो आरएलसी सर्किट है कोई, तो आरएलसी सर्किट में मैं जो वोल्टेज लूँगा वो होगी ये E इज इक्वल टू ई नॉट। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी साइन ले लेता हूँ, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जब उसमें करंट चलेगा तो वो कुछ आगे पीछे हो जाएगा, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि वो हो गया प्लस फाइव आगे पीछे हो गया, तो मैं यहाँ फाइव लिख देता हूँ, ठीक है। तो पावर क्या बनेगी, पावर बन जाएगी आपके पास ई नॉट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और मल्टीप्लाई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है आपकी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। अगर आपने इसकी पावर एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज पावर निकालने के लिए आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। वो बन जाती है आपकी, सॉल्व होने के बाद बनती है वैसे तो, बट मैं अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ, मतलब ड्राइव करके बनती है। तो ये ना मल्टीप्लाई होके इस पे सी डी के कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं, ए बी सी डी फॉर्मूला जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो। तो पावर की वैल्यू बन जाती है आपके पास कुछ ऐसी, ई नॉट आई नॉट बाई टू, और बचता है कोस ऑफ फाइव। फाइव मतलब वो फेज डिफरेंस जो आया था करंट और वोल्टेज में, ठीक है, ये बन गया। अब जो पावर है वो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू और कोस ऑफ फाइव, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई आर एम एस, क्योंकि आर एम एस वैल्यू होती है करंट की भी आर एम एस वैल्यू, और कोस ऑफ फाइव। कोस ऑफ फाइव आपको पता है पावर फैक्टर होता है। तो ये बन गया आपकी एवरेज पावर। एक्चुअली में होता ये है कि ये एक्चुअल पावर नहीं होती, दिस इज वर्चुअल पावर। तो इसको बोल दो वर्चुअल पावर, दिस इज योर पावर फैक्टर, ठीक है। एंड दिस इज योर ट्रू पावर, इसको बोलते हैं ट्रू पावर, ट्रू पावर। देखो वर्चुअल पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरएमएस वैल्यू जो है वो सिर्फ डिवाइसेस मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर की सप्लाई, मैंने आपको पहले बताया था, अगर वो 311 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू है तो अगर आप मीटर लगा के चेक करोगे तो वो 220 वोल्ट आएगी। तो इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू चेक कर रहा है, विच इज़ फॉल्स। एक्चुअली में वो रीडिंग थोड़ी ना है, ठीक है। तो इस वजह से, तो अब आपको एक स्टेटमेंट यहाँ भी याद रखनी पड़ेगी कि पावर फैक्टर इज व्हाट, रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द वर्चुअल पावर। या फिर आप एपरेंट पावर भी बोल सकते हो इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एपरेंट पावर, ठीक है। ये बन गया आपकी पावर। अब देखते हैं और इसका क्या क्या कर सकते हैं हम। तो देखो एक्चुअली में जो पावर होती है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी की सारी पावर्स। नॉर्मली जो आप पावर लिखते हो वो लिखते हो P इज इक्वल टू वी आई, या आप लिख देते थे P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, या आप लिख देते आई स्क्वेयर आर। ये पावर होती है, ठीक है। इसी फॉर्म में यहाँ पे दूसरी पावर्स भी लिखनी पड़ेंगी। तो देखो पावर एवरेज इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसको वी आर एम एस आई आर एम एस, साथ में आपको लगाना पड़ेगा कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ, इनका कोई खास काम नहीं बचा है। तो इसी फॉर्म में ये सारी आएंगी, वी आई आएगा, वी स्क्वेयर बाई आर आएगा, आर नहीं आएगा मतलब वहाँ कुछ और बन जाएगा। अगर आपने इसको किसी और फॉर्म में लिखना है तो ये वी नोट आई नोट, ठीक है, बाय टू, अंडर रूट आएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साथ में आ जाएगा कोस ऑफ फाइव। आप यहाँ कोस ऑफ फाइव की वैल्यू भी पुट कर सकते हो आर बाई जेड, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर कोस ऑफ फाइव कैन बी रिटर्न एज आर बाय जेड, जो आपको पहले से पता है। नेक्स्ट पी एवरेज, एक और फॉर्मूला है, कौन सा वाला,
वी स्क्वायर आर वाला, तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की जगह आएगा जेड, यहाँ आ जाएगा कोस ऑफ फाई। ठीक है, ये पी एवरेज एक और आ गया फॉर्मूला। देखो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आर एम एस का स्क्वायर है तो ये वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये 2 है और साथ में एक जेड भी है, और उसके साथ कोस फाई है, कोस फाई को मैं आर बाय जेड पुट कर देता हूँ, तो देखो एक फॉर्मूला नया आ गया, वी नॉट का स्क्वायर बाय 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू आर, ये भी फॉर्मूला है, ये भी पावर का ही है, तो ऐसे करके आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक और फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा बोला था मैंने, आई स्क्वायर आर वाला, तो यहाँ लिख दो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर की जगह जेड, साथ में क्या आता है एक्स्ट्रा कोस फाई। तो आपने ध्यान रखना है कहाँ मैंने जेड लिखा है, कहाँ मैंने 2 लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा सेम सेम ही लग रहा है। ये आ गया आई नोट का स्क्वायर बाय 2 इंटू जेड इंटू कोस फाई की जगह क्या आएगा आर बाय जेड, तो ये जेड से जेड कट गया, तो क्या बच गया, बच गया आपके पास आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। तो ऐसा नहीं समझना है कि ये फॉर्मूला इसमें जेड क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, वो जेड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो कट गया कोस पावर फैक्टर से। तो अब आपको पावर के ना ये वाले फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, इन्हीं पावर्स को हम आगे यूज़ कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया होता है कि सर्किट में जो हमने पावर देनी थी वो थी ये 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो उसकी वजह से सर्किट में करंट चला वो था, अब एम्पलीट्यूड तो चलो कुछ भी बन जाएगा, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हो कोस ऑफ ओमेगा टी, ऐसे लिख के दे दिया हमने। तो आपको पहले इसको चेंज करके ठीक से लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों को या तो साइन में लाओ या दोनों को कोस में लाओ। तो अगर आप ई को देखोगे तो ई तो ठीक है, करंट को मैं चेंज कर देता हूँ, करंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 साइन ऑफ ओमेगा टी, साथ में क्या आ जाएगा प्लस पाई बाय 2, ये बन जाएगा। तो अगर आप करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस देखोगे तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो है पाई बाय 2 का, इसका मतलब कोस ऑफ फाई कितना होगा, कोस पाई बाय 2 इज 0, इसका मतलब पावर डिसिपेशन उस सर्किट में कितनी हो जाएगी 0, विच इज एवरेज पावर। तो ऐसे करके आपको निकालना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये कोस साइन कैसे चेंज करते हैं तो मैं वो यहाँ फटाफट छोटा सा बता देता हूँ, उसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है साइन, साइन ऑफ थीटा, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो साइन थीटा ऐसे का ऐसे ही आएगा, ये तो चलो नॉर्मल सी बात है, हमें पता ही है। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे 2 लिख दिया तो यहाँ भी 2 ही आएगा। मान लो यहाँ दे दिया आपके पास 2 कोस थीटा, ये मैंने आपको अभी भी बताया। इसको साइन में चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, 2 को 2 रहने दो, कोस को साइन बनाओ, एम्पलीट्यूड को कुछ नहीं होगा, थीटा जो भी लिखा है उसके साथ प्लस पाई बाय 2 कर दो। तो याद रखना कोस से साइन बनाना है तो प्लस पाई बाय 2 कर देना एंगल में, ठीक है। अब आते हैं माइनस ऑफ 4 साइन थीटा पे। तो मान लो आपको कहीं माइनस दिया है, माइनस का साइन थीटा, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में लाना है, तो देखो एम्पलीट्यूड को कुछ नहीं होगा, साइन को बना दो साइन पॉजिटिव का, जो भी थीटा लिखे उसके साथ आपको क्या प्लस कर देना है, अब आपको प्लस कर देना है पाई, 180 प्लस कर देना, ठीक है। तो ये भी बन गया। मान लो आपके पास दोनों ही आ गए, दोनों का मतलब है माइनस भी आ गया और कोस भी आ गया, तब भी बड़ा आसान सी चीज़ है। तब क्या करना है, एम्पलीट्यूड वैसे का वैसे ही रहेगा, कोस की जगह लिखो, माइनस कोस की जगह लिखो प्लस का साइन, थीटा की जगह थीटा लिखो, और साथ में देखो कोस को साइन बनाने के लिए क्या करना था, पाई बाय 2 ऐड करना था, और माइनस को साइन बनाने के लिए क्या करना था, पाई ऐड कर देना था, बस हो गया आंसर। अब इसको आपने याद रखना है, ठीक है। एक छोटा सा केस और होता है, वो भी मैं इसी में लिख देता हूँ ताकि एक ही जगह रहे वो। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद जब ये लिख दूंगा मैं, तो ये बन गया आपके पास लास्ट वाला। वो होता है अगर
किसी भी चीज़ के साथ माइनस का थीटा आ जाए, ठीक है, किसी भी साइन कोस टैन जो मर्जी हो, अगर आपको उसको पॉजिटिव का बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको उस वाली वैल्यू में कोस होगा तो कोस ही रखना है, साइन होगा तो साइन ही रखना है, इसको नहीं चेंज कर देना है। बस माइनस थीटा के साथ ना +2 पाई कर देना। +2 पाई करते ही वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, मतलब एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपको दे दिया कोस ऑफ -π/2, ठीक है। वैसे तो कोस थीटा ही होता है, बट फिर भी इसको चेंज करना है तो कोस में ही रहेगा अभी ये, और साथ में क्या कर देना आपको 2 पाई प्लस कर देना, तो 2 पाई माइनस π/2। एंगल वैसे ही रखना है, जो एंगल दिया वो देखो मैंने वैसे रखा है माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा 270, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो 3 π/2 और -90 270 होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप याद भी रख सकते हो और कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी है मैंने। तो मेन जो चीज़ें इनमें से वो यही है, तो इनको आपको याद रखना है।